नमस्ते, प्रणाम। आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। नॉन डिटेल की एकांकी देख रहे हैं, सुखी डाली। लेखक हैं, एकांकीकार है उपेंद्रनाथ अश्क। 1 मार्क्स के लिए आपको इनके नाम के बारे में पूछा जाता है, उपेंद्रनाथ अश्क। पात्र परिचय। कल के पिछले क्लास में हमने देखा कि हमने स्त्री पात्र जितने भी हैं उनका वर्णन हुआ है, पुरुष पात्र कितने भी हैं, जितने भी हैं उन सभी को हमने देखा। दादा इस परिवार के मुख्य हैं, मुखिया हैं। इनकी बड़े सी हवेली है, बड़ा सा घर है। कहानी पुरानी होने की वजह से हम देखते हैं कि घर के सामने जो वरांडा होता है यानी बरामदा होता है, वहाँ पर ही स्त्रियाँ क्या करती थी, अपने सारे काम किया करती थी। वह चाहे कपड़े धोना है, मिर्ची कूटना है, या फिर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे काम, बच्चे वहाँ पर खेलते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे बैठकर बातें करना, गप्पे लड़ाना, धूप सेंकना आदि सारी बातें घर के सामने, यानी घर के सामने वाला भाग हम अहाता कह के पुकार सकते हैं, बरामदा करके पुकार सकते हैं, या फिर वरांडा करके पुकारते हैं। तो घर की स्त्रियाँ सभी मिलजुल कर अपने बड़े से कोठी के, यानी कोठी यानी बड़ा सा घर के सामने सारा काम किया करते थे। इस एकांकी में अनेक पात्र हैं, लेकिन इस पूरी एकांकी का जो हीरो है वह है परेश। परेश एक तहसीलदार है, नायाब तहसीलदार यानी सब कलेक्टर। अभी उसकी जो शादी है, यानी ये कहानी के मुख्य पात्र हैं, हम कहानी का इनको हीरो कह सकते हैं या ये कहानी के नायक हैं। इनकी शादी अभी यानी लाहौर के एक प्रतिष्ठित परिवार की एक सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी ऐसी जो लड़की है बेला से होता है। जब बेला शहर में रहने वाली है, आधुनिक है, फैशनेबल किस्म की एक औरत थी, वो जब उसकी शादी गांव में होती है तो वो जब परिवार में आती हैं तो किस तरह से वह अपने इस नए घर की तुलना, कंपैरिजन अपने खुद के घर से करती हैं। बेला का जब हम बैकग्राउंड देखते हैं तो बेला एक पढ़ी लिखी इकलौती लड़की है जिसे उसके माता पिता ने बड़े ही शौक़ से पाला था। वो जो चाहती है उसको उसने दिया था, मतलब दिलवाते थे। बड़ी ही स्वतंत्र स्वभाव वाली, स्वतंत्र रहन सहन वाली, आधुनिक मॉडर्न ऐसी बेला है। बेला जब अपने गांव के घर में आती है, पति के घर में, तो वह देखती है कि बहुत सारी चीज़ें वह अपने घर की यानी अपने मायके की तुलना करने लगती है। मेरे मायके में खाना ऐसे बनता है, इस टाइप का बनता है, मेरे मायके के नौकर ऐसे हैं और यहाँ तो गांव के नौकर हैं, यहाँ का खाना अलग है। ये गांव में रहने की वजह से, गांव की जो पृष्ठभूमि है या गांव का जो वातावरण है, गांव का जो रहन सहन है, वहाँ की औरतें उसी तरह का बर्ताव किया करते थे। अचानक एक मॉडर्न लड़की शादी करके गांव में आती है तो बहुत कुछ वह देखती हैं और उसके अनुसार वह कंपेयर करना शुरू कर देती हैं। तो हम देखते हैं कि दृश्य 1 में जहाँ पर बेला नाराज़ होकर आ रही है अपनी भाभी, यहाँ पर देखते हैं इंदु नाराज़ होकर आ रही है अपनी भाभी बेला की कंप्लेन करने के लिए, कंप्लेन करते हुए, और वहाँ पर उसे मिलती है कौन, बड़ी बहू। तो वह बड़ी बहू को सारा इंसिडेंट बताती है। हुआ क्या था, ये हुआ था कि बेला ने घर की जो नौकरानी है रजुआ या मिश्रानी को काम से हटा दिया था, और जो नौकरानी है, काम वाली है, रो रही थी। इंदु इस घर की बेटी है, उसने जब देखा कि अभी 2-4 दिन हुए शादी होकर
भाभी को आए हुए, और उसने बिना किसी से पूछे घर की नौकरानी जो 10 साल से काम करे उसे कैसे हटा दिया। और वह नौकरानी को लेकर किसके पास चली जाती है, भाभी के पास चली जाती है, यानी बेला के पास। तो बेला उसे उत्तर देती है, पूछती है, इंदु आपने क्यों निकाला। तो बेला कहते हैं, अरे इसको काम करने के लिए नहीं आता है, गंदा पोछा लेकर क्या करती है, सोफ़ा को कीमती चीज़ों को क्या करती है, पोंछती है। ये गांव की है, इसको तमीज़ नहीं है, मैनर्स नहीं है, कैसे काम किया जाए। मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं, इससे काम करवाने से तो अच्छा है कि मैं ही कर लूँ। ऐसे बेला और इंदु दोनों का क्या होता है, एक आर्ग्यूमेंट होता है। और बेला क्या करती है, इंदु को कहती है कि उसे कुछ भी काम करने के लिए ठीक से नहीं आता है, एक तमीज़ होनी चाहिए। मेरे मायके के नौकर देखो कितने अच्छे से काम करते हैं। तो इंदु को भी बड़ा गुस्सा आता है, वो बोलती है, भाभी काम करवाना आपको आना चाहिए जो आपको नहीं आ रहा है। और दोनों भाभी और ननंद, यहाँ पे भाभी है बेला, ननंद है कौन, इंदु यानी परेश की बहन है। तो दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है, और ये सारी बातें आके वो अपनी माँ, इंदु की माँ यानी यहाँ पर कौन है, छोटी भाभी, इंदु की माँ को वह सब बताने लगती हैं कि भाभी ने आज ऐसे किया। ये परेश की माँ भी हैं, ये जो छोटी भाभी का कैरेक्टर है परेश की माँ भी है, और कौन है, इंदु की माँ है, और बेला की सासू माँ है। तो बेला समझाने, ये छोटी भाभी यानी इंदु की माँ उसको समझाने लगती है, सुनती हैं। यानी यहाँ पर इंदु अपनी भाभी की चुगली कर रही हैं। भाभी का स्वभाव ऐसे है, वह हमेशा अपने ही घर खुद की तारीफ़ करती हैं। तो ये सारी औरतें बेला का टॉपिक लेकर डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। उतने में मझली बहू हंसते हुए आती हैं। तो ये और सारी जो बड़ी बहू, मझली, इंदु, छोटी भाभी, तीनों बेला बेला की बातों को, रजवा को लेकर यहाँ पर परेशान, हैरान, वह किस्सा सुन रहे थे। उतने में मझली बहू हंसती हुए आती है और ज़ोर ज़ोर से ठहाके मार मार कर हंस रही है, लोट-पोट हो रही है। तो ये घर की सारी स्त्रियाँ उसको कहती हैं, पहले तुम हंसना बंद करो, और क्यों हंस रही है वो बताओ। तो वह बताना शुरू करती है। जो हमारा नायाब तहसीलदार जो है परेश और इंदु दोनों की बातें सुन के आई हूँ, दोनों की बातें सुन के आई हूँ, और ज़ोरों से हंसने लगती हैं। तो घर की सारी औरतें जो ऑलरेडी बेला का टॉपिक लेकर बात कर रही थी, वो सब पूछने लगते, अरे हो क्या गया है, बताओ तो आखिर क्या हुआ। तो मझली बहू उसे बताने लगती है, क्या बताने लगती है कि मैं छत पर कुछ सुखाने के लिए गई थी, पास ही में बेला और परेश का कमरा था। तो मैंने देखा कि बेला ने सारे घर के फर्नीचर बाहर निकाल कर रख दिया। स्नान कर कर जब परेश आया तो उसे पूछने लगा अपनी पत्नी से कि सारे फर्नीचर को क्यों बाहर रखा है। तो प्रिय पत्नी बेला बोलती है, मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में न रहने दूंगी। तो परेश कहने लगा, हमारे बुज़ुर्गों के फर्नीचर, यानी उसको बहुत ही आदर है, मेरे पिता मेरे दादाजी ने इन फर्नीचर को इस्तेमाल किया है। जो उसके कमरे, उसके बेडरूम में 2 कुर्सियाँ हैं जो पुरानी हैं। तो बेला उसे कहती है कि अरे तुम्हारे बुज़ुर्ग यानी बड़े बूढ़ों ने इसका उपयोग किया है, तो मैं भी इसका उपयोग करूँ क्या। नहीं, यहाँ पर बेला ने सारा फर्नीचर निकाल कर बाहर रख दिया था, क्योंकि वह इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर अपने कमरे में नहीं रखना चाहती थी। वह आधुनिक और फैशनेबल किस्म की औरत थी, इसीलिए वह इस फर्नीचर और भले सड़े सामान को कमरे के पास तक फटकने नहीं देना चाहती थी। बेला ने अपने मायके के बड़े बड़े कमरे और बहुमूल्य फर्नीचर का वर्णन किसके सामने किया, परेश के सामने किया, और परेश उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाया। पत्नी बेला के सामने कलेक्टर तहसीलदार परेश की बोलती बंद हो गई।
यही दोनों इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कभी हिंदी में बात कर रहे हैं, तो ये सारी बातें सुनकर कौन हंसने लगती है? मजली भाभी। वह हंसते हंसते, मजली बहू हंसते हंसते नीचे आती, उतने में वहाँ पे उसे कौन मिलता है? मजली भाभी, छोटी भाभी, मजली बहू, इंदु। ऑलरेडी नौकरानी के इशू को लेकर, नौकरानी के विषय को लेकर, क्योंकि बेला ने नौकरानी को काम से हटा दिया था, तो ये विषय लेकर, ये टॉपिक लेकर इंदु ऑलरेडी क्या कर रही थी? सबके सामने बेला की चुगली कर रही थी, बेला की पीठ पीछे उसकी बुराई कर रही थी। उतने में मजली बहू भी बेला के व्यवहार के बारे में, उसके एटीट्यूड के बारे में बताना शुरू कर देती है। मैं तो चुपके से चली आई, ज़बान है छोटी बहू की या कतरनी। यानी बेला बहुत अच्छे से बोलना जानती है, कतरनी ज़बान है कि कैंची जैसी कर कर बोलती है, यानी ज़्यादा बोलने वाले स्वभाव वाली लड़की है बेला। और फिर जब अंग्रेज़ी बोलने लगती है तो कुछ समझ में ही नहीं आता, मजली बहू बखान करने लगती है। परेश बेचारा तो अपना सा मुँह लेकर रह जाता है, जाने तहसीलदार कैसे बन गया। यानी घर के बाहर तहसीलदार होते हुए भी परेश अपनी पत्नी बेला के सामने उसकी चलती नहीं। प्यार जो है दोनों में इतना। इंदु भी कंप्लेन करना शुरू कर देती, बस ज़बान ही ज़बान है, बात तो जब है जब काम भी हो, सिर्फ बातें करना जानती है, कुछ भी काम नहीं करती। तो भाभी की कंप्लेंट करती हुए माँ को बताती है, दादाजी ने 4 कपड़े धोने के लिए दिया था, लेकिन अभी भी वैसे ही पड़े गुस्ल खाने में, यानी बाथरूम में। तो देखिए उसको नए पैटर्न के क्या चाहिए, फर्नीचर्स चाहिए। तो छोटी भाभी उसको कहती है, अरे इंदु, गुस्लखाने में से कपड़े ले आ और तू खुद धो डाल, क्योंकि ये बड़े घर की लड़की है, अमीर घर की लड़की है, उनके घर में वॉशिंग मशीन है, वह कपड़े धोना नहीं जानती। लेकिन बड़ी बहू छोटी बहू पोतों होने की वजह से दादाजी ने उसे अपने खुद के कपड़े धोने के लिए कहा है। लेकिन बेला को कुछ नहीं जानती इस घर के रीति रिवाज, यहाँ के रहन सहन के बारे में। मैं बहू को समझा दूंगी, इस तरह कैसे चलेगा। तो छोटी भाभी यानी बेला की सास इस बेला को समझाने की बातें करती हैं और इंदु को बोलती हैं, दादाजी के जो भी कपड़े हैं तू खुद जाके धो डाल, क्योंकि तेरी भाभी अभी भी नहीं है इस घर के लिए, उसको कुछ भी पता नहीं है। तो मजली बहू कंप्लेन करना शुरू कर देती हैं, अरे ऐसे ही हुआ था, वह मलमल का थान और अब्रों की बात याद है? तो दादाजी ने उसको कुछ गिफ्ट दिए थे, मलमल की थान यानी एक मखमली कपड़ा, और अब्रों की बात, अब्रे यानी दादाजी ने उसको कुछ 2 गिफ्ट दिए थे और बेला को वो गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आए। उसने तुरंत क्या किया, उसे देखा और परेश से कहा कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम वापस किसे दे के आओ, दादाजी को। इसकी वजह से घर में सभी को थोड़ा गुस्सा था कि बेला को जो भी चीज़ दिया पसंद नहीं आता वो वापस कराती है, या घर के लोगों के साथ ठीक से उसका व्यवहार नहीं है, ठीक से बात नहीं कर रही है। तो ये सब सुन के घर की सारी औरतें क्या करने लगती हैं, चर्चा करने लगती हैं। और आगे क्या होता है दृश्य 2 में देखेंगे। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।